हमारा हिंदू शास्त्र। दोस्तों, हिंदू शास्त्र में 4 धाम जो कि बताए गए हैं। कहा जाता है कि 4 धाम का दर्शन अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों की मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ठीक दोस्तों, 4 धाम में से एक धाम जो कि इंडिया के उड़ीसा स्टेट में पुरी जगन्नाथ टेम्पल है। तो ठीक हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2023 में जो महारथ यात्रा किस तारीख को निकाली जाएगी, साथ ही साथ कितने दिन तक चलेगी और कैसे महारथ यात्रा का उत्सव पुरी में मनाया जाता है, जो कि एक ऐतिहासिक तौर पे सबसे बड़ा पर्व है। साथ ही साथ पुरी में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में और इंडिया के अलावा बाहर के अदर कंट्री में भी मनाए जाते हैं रथ यात्रा का यह महा उत्सव। तो ठीक आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रथ यात्रा का शुरुआत आखिर कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, इतिहास क्या है, और साथ ही साथ उड़ीसा में जो पुरी जगन्नाथ मंदिर स्थित है उस मंदिर का रोचक तथ्य हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा बात आप लोगों को बता दूं, मैं रहता हूं वेस्ट बंगाल स्टेट के नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के नैहाटी सिटी में। तो मैं पहले ही बोल दिया हूं आप लोगों को, रथ यात्रा जो कि ऑल ओवर इंडिया के हर एक कोने में मनाया जाता है। तो मैं जहां रहता हूं यहां भी मनाया जाता है, मेरे घर के एकदम पास में। तो ठीक अभी से ही आगाज हो चुका है नैहाटी में रथ यात्रा का। कैसे रथ यात्रा का प्रिपरेशन हो रहा है, जो अभी आप लोग मेरे स्क्रीन के पीछे फुटेज देख रहे हैं, रथ जो कि ताना जाएगा, निकाला जाएगा, रथ को बाहर निकाल कर तैयार किया जा रहा है। जो फुटेज आप लोग देख रहे हैं ठीक इसी राधा कृष्ण का मंदिर है। और ये जो आप लोग फील्ड देख रहे हैं, ये जो आप लोग मंदिर देख रहे हैं, यहीं पर एक भव्य मेला भी लगता है। बहुत सारे दर्शनार्थी श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं और मेले को घूमते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैं आप लोगों को कुछ रोचक तथ्य से रिलेटेड फुटेज दिखाने वाला हूं और इतिहास बताने वाला हूं। तो 2023 रथ यात्रा का शुरुआत दोस्तों 20 जून को होने वाला है। यानी कि पहला रथ जो कि बोला जाता है ना, एक सीधा रथ टाना जाता है, फिर इसको लास्ट दिन उल्टा टान कर ले आया आता है मंदिर के पास। तो ठीक 20 जून को आप लोगों का रथ यात्रा का शुभारंभ होगा और 9 दिन मेला रहता है। टोटल 10 दिन मनाया जाता है और 10वां दिन आप लोगों का वही रथ जहाँ से जहाँ तक टान कर ले जाया जाता है, ठीक उसके विपरीत उसको टान कर फिर मंदिर में लाया जाता है। तो ठीक 20 जून आप लोग डेट को नोट डाउन कर ले, 20 जून को रथ यात्रा का शुभ आरंभ होने वाला है। और मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा जितना से जितना ज़्यादा मेरे आसपास का जो फुटेज है कैसे रथ यात्रा को मनाया जा रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ इतिहास जानते हैं कि आखिर रथ यात्रा क्यों निकाला जाता है हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्र में, और क्या इनका मान्यताएं हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 12वीं सदी से होती है। इसका विस्तृत विवरण हिंदू पवित्र ग्रंथों जैसे पद्म पुराण, ब्रह्मा पुराण और स्कंद पुराण में पाया जा सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर से होते हुए गुंडीचा मंदिर गए थे। तो चलिए अब जानते हैं भारत के किस राज्य में और कैसे इस महा उत्सव को मनाया जाता है। भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तम पुरी शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यताएं हैं कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति से प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। इसी प्रतीक के रूप श्री जगन्नाथ से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। श्री जगन्नाथ जी पूर्ण परात्मक भगवान हैं और श्री कृष्ण उनकी कला एक रूप है। ऐसी मान्यता है श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य पंच शाखाओं की है। पूर्ण परात्पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को जगन्नाथपुरी में आरंभ होता है। साथ ही साथ इसके अलावा पूरे ऑल ओवर भारत वर्ष में सभी जगह पर यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह रथ यात्रा पुरी का प्रधान पर्व भी है। इसमें भाग लेने के लिए, इससे दर्शन लाभ के लिए हजारों लाखों की संख्या में बाल, वृद्ध, युवा, नारी देश के सुदूर प्रांतों से आते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि रथ यात्रा का प्रारंभ कैसे हुआ। कहते हैं कि राजा इंद्रघुम जो सपरिवार नीलांचल सागर उड़ीसा के पास रहते थे, को समुद्र में एक विशालकाय काष्ठ दिखा। राजा के उससे विष्णु मूर्ति का निर्माण कराने का निश्चय करते ही वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रस्तुत हो गए। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी कि मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण पेन बन जाने तक कोई ना आए। राजा ने इसे मान लिया। आज जिस जगह पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है उसी के पास एक घर के अंदर वह मूर्ति निर्माण में लग गए। राजा के परिजनों को यह ज्ञात न था कि वह वृद्ध बढ़ई कौन है।
कई दिनों तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वह बढ़ई कैसे काम कर सकेगा। अब तक वह जीवित भी होगा या मर गया होगा। महारानी ने महाराजा को अपनी सहज शंका से अवगत करवाया। महाराजा के द्वार खुलवाने पर वह वृद्ध बढ़ई नहीं कहीं मिला, लेकिन उसके द्वारा अद्र निर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की कष्ट मूर्तियों वहां मिली। महाराजा और महारानी दुखी हो उठे, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र कर स्थापित करवा दो। आज भी वह अपूर्ण और स्पष्ट मूर्तियाँ पुरुषोत्तम पुरी की रथ यात्रा और मंदिर में सुशोभित व प्रतिष्ठित है। रथ यात्रा माता सुभद्रा के द्वारिका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण व बलराम ने अलग रथों में बैठकर करवाई थी। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में यह रथ यात्रा पुरी में हर वर्ष होती है। और दोस्तों, आखिरकार जब यह महारथ यात्रा संपन्न होती है और जो श्रद्धालु पूजा करने जाते हैं तो उसके बाद जो महाप्रसाद का गौरव होता है, आखिर उसका क्या मान्यता है। रथ यात्रा में सबसे आगे लाल ध्वज पर श्री बलराम, उसके पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा और सुभद्रा चक्र, और अंत में गरुड़ ध्वज पर या नंदी घोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। ताल ध्वज रथ 65 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा है। इसमें 3 फीट व्यास के 17 पहिए लगे हैं। बालभद्र जी का रथ, तालध्वज और सुभद्रा जी का रथ को देवलन जगन्नाथ जी के रथ से कुछ छोटे हैं। संध्या तक ये तीनों ही रथ मंदिर में जा पहुंचते हैं। अगले दिन भगवान रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और 7 दिन वहीं रहते हैं। गुंडीचा मंदिर में इन 9 दिनों में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को आराप दर्शन कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों के प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद भी कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद का स्वरूप महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वारा मिला। कहते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का निष्ठा परीक्षा लेने के लिए उनके एकादशी व्रत के दिन पूरी पहुंचने पर मंदिर में ही किसी ने प्रसाद दे दिया। प्रसाद हाथ में लेकर सतवन करते हुए दिन के बाद रात्रि भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को सतवन की समाप्ति पर उस प्रसाद को ग्रहण किया और उस प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। नारियल, लाई, गजामुख और मालपुआ का प्रसाद विशेष रूप से इस दिन मिलता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये रोचक तथ्य जो मैं बताया हूँ सुनकर समझकर सही लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा, और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, आज की इस वीडियो के माध्यम से उनको पता चल गया होगा। तो चलिए, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग सीधे मिलेंगे कब, तो ठीक 20 जून को जो रथ यात्रा है उस दिन का तो फुटेज आप लोगों को दिखाने ही वाला हूँ, लेकिन उससे 2 दिन पहले मैं कुछ और फुटेज दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर रथ यात्रा का प्रिपरेशन हो रहा है, क्या तैयारी हो रही है, कैसे चल रहा है, वो भी फुटेज दिखाऊंगा। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। तो अब हम लोग मिलेंगे सीधे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।